Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 11, part 2, Organizational Structure of Housekeeping Department of Travel Accommodation and Transport Services. Topics to be covered in this session are organizational structure, public area supervisor, floor supervisor, uniform linen room supervisor, night supervisor, room attendant, uniform linen room attendant, tailor, upholsterer, head gardener, houseman and gardener. So we were discussing about the different organizational structure of housekeeping department in the part 1 of this session. इस सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स की और किस तरीके से मीडियम साइज एंड लार्ज होटल्स में हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहता है और इसी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं द एक्टिविटीज़ एंड साइज ऑफ द होटल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली ही डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग एरियाज में डिपार्टमेंट में बांट दी जाती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग अबाउट पब्लिक एरिया सुपरवाइजर. पब्लिक सुपर एरिया सुपरवाइजर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो मैं आपको बता रही हूँ. सो फर्स्ट वन इज चेक ऑल पब्लिक एरियाज अगेंस्ट एरिया चेकलिस्ट एंड सी दैट दे मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस स्टिपुलेटेड. तो ये पब्लिक एरियाज का सारा ध्यान रखते हैं और ये देखते हैं कि पब्लिक एरिया जो है वो क्लीनलीनेस का, वहाँ हाइजीन का और इस तरीके के स्टैंडर्ड्स जो हैं क्लीनलीनेस के स्टिपुलेटेड रहें और उस the hotel meet the standards of cleanliness stipulated. इस चीज़ का इनका responsibility रहती है. So he checks all the public areas against the area checklists. Second thing, second duty of we can say second responsibility in his list is remove furniture, curtains and other fixtures which require repairs, mending, spotting and washing. तो ये उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि कौन से फर्नीचर, कर्टेन और फिक्सचर्स को रिमूव करने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें रिपेयरिंग या मेंडिंग या स्पॉटिंग, वॉशिंग कुछ करवाना है उनमें और इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो उन सब चीज़ों का ये देखते हैं कि किस तरीके से इन्हें रिमूव किया जाए और फर्नीचर, कर्टेन्स को रिमूव करवाना जिन्हें रिपेयरिंग, मेंडिंग की ज़रूरत है या वॉशिंग की ज़रूरत है, ये भी इनके अंडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. Next thing in his list is maintaining a regular and complete advance schedule program for cleaning public areas after receiving the final concurrence of the executive housekeeper. तो ये पहले से ही एडवांस एक प्रोग्राम जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, स्केड्यूल प्रोग्राम, एंड हाउ टू मेंटेन अ रेगुलर एंड कंप्लीट एडवांस स्केड्यूल प्रोग्राम फॉर क्लीनिंग पब्लिक एरियाज. तो इस तरीके से पब्लिक एरियाज को कब क्लीन करना है और इस तरीके का स्केड्यूल जो है प्रोग्राम का ये सब मेंटेन करके रखते हैं और फाइनल कंकरेंस जो है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर से करने के बाद, रिसीव करने के बाद उस चीज़ का ये पूरा स्केड्यूल फिक्स अप कर लेते हैं एडवांस में so that he can maintain and clean public areas properly. Fourth on the list is prepare schedule for the chandelier cleaning crew. chandelier cleaning के लिए भी ये schedule prepare कर लेते हैं कि किस तरीके से कब कहाँ पूरा कौन करेगा, इस तरीके का schedule ये prepare कर लेते हैं. He also prepares schedule for the carpet shampoo crew और कार्पेट शैम्पूइंग के लिए भी ये स्केड्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं, ये भी इनके अंडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक एरिया सुपरवाइजर इज ही इंस्पेक्ट स्टाफ टर्नआउट. स्टाफ टर्नआउट को भी इंस्पेक्ट करते हैं ये और न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड ही ऑल्सो सबमिट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स ऑफ स्टाफ वर्किंग अंडर हिज हर कंट्रोल. तो अप्रेजल्स या परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की कौन से स्टाफ कि कितनी अप्रेजल करनी है, उन सब चीज़ों का भी जो भी इनके अंडर कंट्रोल में काम कर रहे हैं जो भी स्टाफ, उनका भी इनको सबमिट करना होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये भी पब्लिक एरिया सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. ये ऑल्सो क्लीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम इन पब्लिक एरियाज, एग्जाम्पल लॉक्स, शटर्स एक्सेट्रा. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है पब्लिक एरियाज में वो क्लीन रहे, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी का ध्यान भी ये रखते हैं, एग्जाम्पल लॉक्स, शटर्स एक्सेट्रा. He also accounts for furniture movements if any, और furniture movements के लिए भी अकाउंट करते हैं कि कहाँ पे किस फर्नीचर को लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, उस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है. इनिशिएट एंड फॉलो ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर्स फॉर पब्लिक एरिया सर्विसेज एरियाज अंडर हिज हर कंट्रोल.
और फॉलो अप करते हैं मेंटेनेंस ऑर्डर्स को और इनिशिएट करते हैं फॉर पब्लिक एरियाज एंड सर्विसेज एरियाज अंडर हिज और हर कंट्रोल। जो भी इनके अंडर कंट्रोल में है उनका पूरा फॉलो अप एंड मेंटेनेंस का ऑर्डर का इनका ही इनिशिएशन रहता है, इन्हीं की अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ही ऑल्सो चेक एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स लाइक होवर्स, फ्लोर वॉशिंग मशीन्स, फ्लोर पॉलिशिंग machine, carpet shampoo and beating machines and ensure that they are used correctly and maintained properly। तो इस चीज़ का भी ये ध्यान रखते हैं कि फ्लोर वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन है, कार्पेट शैम्पू, बीटिंग मशीन्स, इन सब चीज़ों को चेक एंड कंट्रोल करते हैं सो दैट दे आर यूज करेक्टली एंड मेंटेन प्रॉपरली। नेक्स्ट पर्सन विच whom we are talking about here is फ्लो सुपरवाइजर। इनकी क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। फर्स्ट वन इज असाइन ड्यूटीज टू फ्लोर हाउसमैन एंड रूम अटेंडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउसमैन क्या काम करते हैं और रूम अटेंडेंट्स क्या काम करते हैं। अबाउट द क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स एंड हाउसमैन का, जैसे मैंने आपको बताया था कि गेस्ट रूम्स और इस तरीके की चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं और पब्लिक एरियाज को क्लीनिंग, फिजिकल क्लीनिंग इनका काम रहता है। और रूम अटेंडेंट्स भी इसी तरीके का, कुछ रूम बॉयज भी जिन्हें हम बोलते हैं, वो एक्चुअल क्लीनिंग करते हैं गेस्ट रूम और बाथरूम्स की। तो ये उन्हें असाइन करते हैं ड्यूटीज की कहाँ पे क्या कब क्लीनिंग का काम करना है। तो इनका फर्स्ट in the list is they assign duties to the floor housemen and room attendants. And second thing is he inspect each room completed by room attendants and ensure that they meet the standards of the establishment in terms of cleaning, functional and aesthetic value। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इंस्पेक्शन का भी काम करते हैं ये कि रूम अटेंडेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और whether they are meeting the standards of establishment in terms of cleaning, functional, aesthetic values। मतलब कि cleaning, functional, aesthetic values के terms में whether they are able to meet the standards of establishment or not। Third one is they check past stocks of linen and gas supplies and cleaning supplies on floors, ensure timely delivery of soil linen to laundry and requisitions for fresh linen फ्रॉम लिनन रूम। तो इस चीज़ का भी इन्हीं के अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि किस तरीके से स्टॉक्स जो है लिनन का और गैस सप्लाईज का चेकिंग का काम भी इनके पास ही रहता है और क्लीनिंग सप्लाईज ऑन द फ्लोर और टाइमली डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है सॉइल लिनन की लॉन्ड्री में और फ्रेश लिनन जो है वो फ्रॉम लिनन रूम्स रिक्विजिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का भी इन्हें ध्यान रखना होता है। इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंडर ही आती है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्लोर सुपरवाइजर इज ही ट्रेन रूम अटेंडेंट्स एंड हाउसमैन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं क्लीनिनेस के और जो भी होटल की एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोडक्टिविटी उनकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को लाने के लिए ही ऑल्सो ट्रेन रूम अटेंडेंट्स एंड हाउसमैन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। तो फ्लोर सुपरवाइजर का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ये ट्रेन करते हैं रूम अटेंडेंट्स एंड हाउसमैन को। Next in the list is submits performance appraisals periodically for each staff under his or her control। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल्स भी सबमिट करते हैं पीरियोडिक बेसिस पे, जो भी स्टाफ इनके अंडर काम कर रहा है उनके सबमिट करते हैं ये परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज चेक ऑल सेफ्टी सिस्टम्स ऑन द अलॉटेड फ्लोर्स। तो ये सेफ्टी सिस्टम्स को चेक करते हैं, जो भी अलॉटेड फ्लोर्स पे सेफ्टी सिस्टम्स हैं उनका भी चेकिंग का काम इनके अंडर रहता है। लाइज विद सिक्योरिटी ऑन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑन गेस्ट फ्लोर्स। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स का जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स का है और सेफ्टी का भी ये गेस्ट फ्लोर्स पे ध्यान रखते हैं कि हर तरीके से गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो और सिक्योरिटी का उनके जो भी उनका रूम है या उनके जो भी सामान है उनका सबका ये ध्यान रखते हैं कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को भी इनके अंडर आ जाता है फ्लोर सुपरवाइजर का। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज अकाउंट फॉर मूवमेंट ऑफ लिनन फ्रॉम हिज फ्लोर्स। तो जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं लिनन की इनके फ्लोर पे, इनके फ्लोर का टोटल इनके अंडर सुपरविजन रहता है कि इनके फ्लोर पे जो भी मूवमेंट है लिनन की इधर उधर जो भी ट्रांसपोर्टिंग होनी है तो उसका भी अकाउंट ये देते हैं। प्रिपेयर हाउस कीपिंग ऑक्यूपेंसी लिस्ट फॉर फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस की भी हाउस कीपिंग ऑक्यूपेंसी लिस्ट ये प्रिपेयर करते हैं। And he also check all maids cart to ensure it is well stocked with linen and supplies as per standard stipulated। और ये सारे maids cart को भी देखते हैं कि वो well stocked है या नहीं है, वहाँ पर लिनन की well stock है या नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमी है या तो और सप्लाई ऐड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो as per the standard stipulated ये इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि well stocked linen है या नहीं है।
नाउ अबाउट द यूनिफॉर्म और लिनन रूम सुपरवाइजर, इनकी क्या ड्यूटीज रहती हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. फर्स्ट इज शेड्यूल लिनन यूनिफॉर्म रूम स्टाफ. ये सारा यूनिफॉर्म रूम स्टाफ का और लिनन रूम स्टाफ का सारा स्केड्यूल बनाते हैं, बिकॉज ही इज अ सुपरवाइजर. सो सुपरविजन का काम भी करते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं कि कौन से रूम स्टाफ को कहाँ पे कब काम करना है, कौन से फ्लोर पे. सो ही मेक्स शेड्यूल फॉर देम. चेक पीरियोडिकली द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड होटल लिनन. पीरियोडिकली ये चेक करते रहते हैं कि यूनिफॉर्म जो है और होटल लिनन जो भी है उनकी कंडीशन सही है या उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है या कुछ भी कहीं तरीके से स्टिचिंग की, नए ड्रेसेस की ज़रूरत है, नए यूनिफॉर्म की ज़रूरत है. तो ही पीरियोडिकली चेक्स द कंडीशन ऑफ ऑल दोज यूनिफॉर्म्स इन होटल लिनन. और टेलर को भी ये वर्क देते हैं क्योंकि नए ड्रेसेस या यूनिफॉर्म की ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंगली नए डिज़ाइन करने हैं नए टेलर, तो डेली वर्क भी ये टेलर को असाइन करते हैं. डिवाइस एंड मेंटेन एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम टू इशू क्लीन लिनन एंड यूनिफॉर्म्स. और इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम बना रहे और क्लीन रहे लिनन एंड यूनिफॉर्म. ऐसा ना हो कि लॉन्ड्री में भी थोड़ा सा इनका कंट्रोल आ जाता है कि लिनन और यूनिफॉर्म को भी, ये क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखते हैं कि ड्रेसेस एंड लिनन शुड बी क्लीन. नाइट सुपरवाइजर की बात करते हैं तो नाइट सुपरवाइजर का ये काम रहता है कि ही सुपरवाइजर्स ऑल नाइट फोर्स एंगेज्ड इन क्लीनिंग पब्लिक एरियाज एंड गेस्ट रूम्स ऑफ होटल. गेस्ट रूम और पब्लिक एरियाज को ये रात भर ऑल नाइट फोर्स में एंगेज जो रहते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं. ये इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम रहती हैं जो फ्लोर सुपरवाइजर की और पब्लिक एरिया सुपरवाइजर की मैंने आपको बताई, बट इनका नाइट के टाइम का काम रहता है, तभी इन्हें हम नाइट सुपरवाइजर कहते हैं. He has the same responsibilities and duties as that of floor supervisor and public area supervisors, but he supervises all night. He supervises all the night force that is engaged in cleaning public areas and guest rooms of the hotel. रूम अटेंडेंट की बात करते हैं तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ की बात करते हुए कि उनका क्लीन करना उनका, क्योंकि बिकॉज रूम अटेंडेंट जो है वो एक्चुअल क्लीनिंग करते हैं गेस्ट बाथरूम्स और रिप्लेनिश सप्लाईज, तो इन सब चीज़ों का काम उनके अंडर आ जाता है. ही ऑल्सो क्लीन गेस्ट बेडरूम्स एंड रिप्लेनिश सप्लाईज एज पर रूम चेकलिस्ट. बाथरूम्स भी क्लीन करते हैं रिप्लेनिश सप्लाईज के साथ, और गेस्ट बेडरूम भी क्लीन करते हैं एंड रिप्लेनिश करते हैं सप्लाईज को एज पर द रूम चेकलिस्ट. रिपोर्ट मिसिंग और ब्रोकन होटल प्रॉपर्टी टू द फ्लोर सुपरवाइजर. और किसी भी तरीके का रूम में, गेस्ट रूम में या बेडरूम में किसी भी तरीके का अगर कोई मिसिंग है कोई चीज़ या होटल प्रॉपर्टी ब्रोकन है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, तो ये फ्लोर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं. ही मेंटेन अ पोलाइट, डिग्निफाइड एंड हेल्पफुल एंड प्लीजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट. इनको ये भी सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि इनको एक पोलाइट, डिग्निफाइड और हेल्पफुल, प्लीजिंग एटीट्यूड गेस्ट की तरफ मेंटेन करके रखना है, बिकॉज दे नीड टू हैंडल गेस्ट इन अ वेरी प्रॉपर एंड वेरी सिंसियर मैनर. सो दे हैव टू बी पोलाइट, डिग्निफाइड एंड हेल्पफुल, प्लीजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट. Few more responsibilities of room attendant are they also attend daily briefings and give attendance. रोज की ब्रीफिंग ये अटेंड करते हैं कि किस तरीके की ट्रेनिंग है एक तरीके से कि रोज तरीके में इनको किस तरह से काम करना है, और अटेंडेंस भी देते हैं ये रोज की. they also give attendance on regular basis. रिसीव एलोकेशन ऑफ फ्लोर एंड रूम्स. तो इनको एलोकेट किया जाता है डेली बेसिस पे कि कौन सा रूम, कौन सा फ्लोर इन्हें साफ करना है और कौन सा क्लीनिंग कहाँ पर करनी है. तो इस तरीके का इनको एलोकेशन और फ्लोर रूम्स का रिसीविंग्स मिलती हैं. रिप्लेनिश मेड कार्ड विद गेस्ट सप्लाईज, डिटर्जेंट एंड लिनन. और मेड कार्ड्स को भी रिप्लेनिश करते हैं डिटर्जेंट, लिनन से और गेस्ट सप्लाईज से. एंड ही ऑल्सो काउंट सॉइल लिनन हैंडेड ओवर टू फ्लोर लिनन रूम. फ्लोर लिनन रूम को भी ये किस तरीके से मतलब वहाँ पर काउंट करते हैं सॉइल लिनन, जो भी फ्लोर लिनन रूम में जाना है, हैंड ओवर करना है, तो उस चीज़ का ये काउंटिंग का भी ध्यान रखते हैं. हैंड ओवर लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल्स टू सुपरवाइजर. और किसी भी तरीके की अगर इनको कोई आर्टिकल मिलता है, लॉस्ट है अगर या फाउंड है, तो उस चीज़ का भी ये सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं. इनको मिल जाता है तो ये दे हैंड इट ओवर टू द सुपरवाइजर. He make physical check of rooms for preparing the housekeeping occupancy list. और ये physical check रखते हैं rooms का for preparing the housekeeping occupancy list. Occupancy list जो है वो prepare करनी है, उस चीज़ का भी ये ध्यान रखते हैं. Return keys to the housekeeping department before going off duty. और housekeeping department को ये off duty जाने से पहले keys भी return करके जाना इनकी responsibility है. And he ensure that housemen polish guest shoes
and assist the bellboys in carrying guest luggage when required. और housemen polish guest shoes को भी ये पॉलिश करते हैं गेस्ट शूज का, और असिस्ट करते हैं बेल बॉयज को इन कैरिंग गेस्ट लगेज व्हेन रिक्वायर्ड. जब ज़रूरत हो अगर बेल बॉयज को कि क्या गेस्ट के पास लगेज ज़्यादा है या किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो उस वहाँ पर भी ये असिस्ट कर देते हैं जो अगर रिक्वायरमेंट हो तो. प्रिपेयर रूम चेकलिस्ट भी ये प्रिपेयर करते हैं. तो इस तरीके के काम रूम अटेंडेंट के अंदर आ जाते हैं और ही परफॉर्म्स ऑल दीज ड्यूटीज वेल एंड ही नीड टू कंप्लीट ऑल दीज टास्क टू हैव अ गुड इम्प्रेशन, टू बिल्ड अप अ गुड रेपुटेशन ऑफ द होटल. नेक्स्ट थिंग अबाउट द टेलर अपहोल्स्टरर. टेलर अपहोल्स्टरर किस तरीके का काम करते हैं? ही मेंट ऑल डैमेज लिनन, ही मेंट ऑल डैमेज यूनिफॉर्म्स, सारी लिनन और यूनिफॉर्म्स का मेंडिंग का काम इनके अंडर आ जाता है. एंड ही रीफर्निश ऑल डैमेज अपहोल्स्ट्री हैंडेड ओवर बाय द सुपरवाइजर. तो इस तरीके की हर अपहोल्स्ट्री जो भी डैमेज अपहोल्स्ट्री है उसको ये सुपरवाइजर को हैंड ओवर करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके की डैमेज है, तो ये सुपरवाइजर को जाके हैंड ओवर करना भी इनके अंडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Estimate the requirements of material and request a linen room supervisor to requisitions from stores. तो इस तरीके का इनको मटेरियल या जो भी इनको यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन करनी है, बनाना है, मेंडिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट का भी एस्टिमेशन ये लिनन रूम सुपरवाइजर को दे देते हैं ताकि स्टोर से उसको ऑर्डर किया जा सके एंड रिक्विजिशन हो सके उनका स्टोर से. एंड ही ऑल्सो कलेक्ट मटीरियल फ्रॉम द स्टोर्स एंड टेक टू द वर्क एरिया. और स्टोर से ये कलेक्ट कर लेते हैं मटेरियल और वर्क एरिया तक लेकर जाते हैं. हेड गार्डनर के बारे में बात करते हुए, हेड गार्डनर की ये कुछ चीजें हैं जो ये काम करते हैं. इंश्योर दैट द प्रिस्क्राइब्ड लैंडस्केपिंग इज कैरिड आउट इन द गार्डन, कि गार्डन में लैंडस्केपिंग ठीक तरीके से है या नहीं है, उसका इंश्योरेंस ये करते रहते हैं कि प्रिस्क्राइब लैंडस्केपिंग ठीक तरीके से कैरिड आउट हो पा रही है गार्डन में या नहीं हो पा रही है. बी नॉलेजेबल अबाउट सीजनैलिटी ऑफ प्लांट्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस. इनको थोड़ा प्लांट्स जो सीजन में है उनकी थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ती है ताकि उस तरीके की कंडीशंस मेंटेन की जा सकें गार्डन में. और ही ब्रीफ ऑन द वर्क स्केड्यूल एंड अलॉट ड्यूटीज टू गार्डनर्स टू मीट डेली एग्जिजेंसीज. और रोज का स्केड्यूल और ड्यूटीज अलॉट ये करते हैं, वर्क अलॉट करते हैं जो भी गार्डनर्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं कि उनको किस तरीके का काम डेली बेसिस पे करना है. टू मीट द डेली एग्जिजेंसीज ही मेक द स्केड्यूल एंड ही ऑल्सो अलॉट ड्यूटीज टू द गार्डनर्स ऑन डेली बेसिस. डिग अप लैंडस्केप्ड एरियाज फॉर फ्रेश प्लांटिंग. फ्रेश प्लांटिंग करने के लिए ये डिग अप भी करते हैं ऐसे एरियाज जहाँ पे इनको लगता है कि फ्रेश प्लांटिंग की ज़रूरत है और कुछ नए प्लांट्स जो हैं ग्रो करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ये डिग अप करते हैं लैंडस्केप एरियाज को. प्रिक्योर सीड्स फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज एट लीस्ट कॉस्ट. और जितना हो सके कम से कम कॉस्ट पर रिलायबल सोर्सेज से ये सीड्स इकट्ठा करते हैं ताकि नए से नए प्लांट्स जो है ये उगा सकें और नए से नए गार्डन में जो है उनको मेंटेन कर सकें. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम कॉस्ट पर इनको सीड्स मिल पाए फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज. He also procure, control and supervise the usage of manures and fertilizers. क्योंकि manures and fertilizers आप जानते हैं कि गार्डन में प्लांट्स के लिए चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें. तो उस चीज़ का भी यूजेज ऑफ manures and fertilizers का भी इनके अंडर ही डिपार्टमेंट आ जाता है कि कहाँ से खरीदने हैं और कंट्रोल एंड सुपरवाइज कैसे करना है, उस चीज़ का भी ध्यान ये रखते हैं. Ensure that gardeners follow the watering, fertilizing and maintenance schedules, reporting and water shortages problems and suggesting alternatives. इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि गार्डनर्स ठीक तरीके से वाटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और स्केड्यूल जो ये अलॉट करते हैं या जो ड्यूटीज अलॉट करते हैं गार्डनर्स को, उस चीज़ को वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और रिपोर्ट कर रहे हैं या किसी भी तरीके की वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम्स है उसे रिपोर्ट करना या ऑल्टरनेटिव्स देना, ये सब काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ का इंश्योरेंस भी वो रखते हैं. Maintain nursery at optimum conditions and ensure steady supply of saplings for planting. और नर्सरी को भी optimum conditions में मेंटेन किया जा सके और saplings को steady supply उनका मिलता रहे for plantation, इस चीज़ का भी ये ध्यान रखते हैं. Next about the houseman. houseman की बात करें तो hover carpets, होवर कार्पेट्स, इस तरीके का काम ये करते हैं कि कार्पेट्स को भी होवर करना इनका काम आ जाता है. और नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज लिस्ट इज शिफ्ट बेड्स, चेयर्स, हैवी फर्नीचर्स फॉर क्लीनिंग कार्पेट्स. और बेड्स को क्लीन करना, शिफ्ट करना बेड्स को, चेयर्स को, हैवी फर्नीचर को फॉर क्लीनिंग कार्पेट्स इनका काम होता है. और नेक्स्ट इन द लिस्ट इज बीट कार्पेट्स एंड शिफ्ट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. एक एरिया से दूसरे एरिया तक किस तरीके से शिफ्टिंग करनी है और बीट करना है कार्पेट्स को, ये भी इनका ही वर्क होता है.
क्लीन स्विमिंग पूल व्हेन असाइन्ड, और स्विमिंग पूल को जब भी असाइन किया जाए तो उनको उसको क्लीन करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एंड ही ऑल्सो क्लीन ऑल सर्फेसेस इंक्लूडिंग गार्डन पार्ट्स एक्सेट्रा, तो सारे सर्फेसेस को क्लीन करना भी इनके अंदर ही एक इनकी ड्यूटी और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लीन एंड रिप्लेनिश लिनन इन द फ्लोर एंड पूल एरिया, पूल एरिया में भी क्लीनलीनेस और वहाँ के लिनन जो है फ्लोर पर उसको भी क्लीन करना है और रिप्लेनिश करना है, वो भी इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एंड क्लीनिंग ऑफ ऑल विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तरीके से क्लीनिंग का इनके अंडर आ जाता है कि एक्चुअल क्लीनिंग ये परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल फिजिकल क्लीनिंग। तो जो भी गार्डन पार्ट्स हैं या स्विमिंग पूल है या आसपास के एरियाज हैं, फर्नीचर है, कारपेट्स हैं, विंडो, डोर, वेंटिलेटर्स इन ऑल, इन सम अप ही डू ऑल द क्लीनिंग वर्क फिजिकली। नेक्स्ट इज अबाउट द गार्डनर। सो गार्डनर के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं। ही टेक डेली ब्रीफिंग फ्रॉम हेड गार्डनर, जैसे मैंने आपको हेड गार्डनर में बताया था कि हेड गार्डनर जो है ये टास्क अलॉट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं और स्केड्यूल फिक्सअप करते हैं कि किस तरीके से गार्डनर क्या काम करेंगे टू मीट डेली एग्जिजेंसीज। और तो इनको डेली ब्रीफिंग्स मिलती हैं हेड गार्डनर से ऑन डेली बेसिस। You maintain landscape area properly and also prepare for fresh planting. Fresh planting के लिए भी ये landscape area को maintain रखते हैं और prepare करते हैं for fresh planting. He plants seeds and saplings as per conditions and concept prescribed. तो plant करते हैं seeds और saplings को, जितनी भी condition और concept prescribed हो उसके accordingly ये plant करते हैं seeds को और saplings को. He apply manure and fertilizers economically, ensuring proper coverage. इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि manures और fertilizers ठीक से अप्लाई किए जा रहे हैं नहीं, और वो भी economically, मतलब कि at the lowest cost, ये जहाँ से बेस्ट पॉसिबल बाय कर सकते हैं वहाँ से इकोनॉमिकली ये ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपर कवरेज के साथ इनको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का काम इनके अंडर रहता है। प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स टू कंट्रोल, और फंगिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का भी स्प्रेइंग का काम इनका रहता है कि कैसे कंट्रोल करना है इस टाइप के इंसेक्ट्स या फंगिसाइड्स को, तो इस तरीके का स्प्रेइंग का काम भी इनका रहता है। ये वाटर ऑल गार्डन एरियाज एज पर डेली स्केड्यूल एंड रूटीन, तो जहाँ पे भी इनको स्केड्यूल रूटीन मिला है कि कहाँ पे रोज गार्डनिंग करनी है और कहाँ पे वाटरिंग करनी है प्लांट्स की ऑन डेली बेसिस, उस चीज़ का भी इनका काम रहता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है कि वाटर करना है इनको जो भी गार्डन एरियाज हैं अकॉर्डिंग टू द रूटीन एंड स्केड्यूल। ही मेंटेन द नर्सरी एज इंस्ट्रक्टेड, और नर्सरी को मेंटेन करते हैं ये एज इंस्ट्रक्टेड, जो भी इनको काम दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली ये नर्सरी को मेंटेन करते हैं। ही प्रिपेयर सच फ्लावर्स, प्लॉटेड प्लांट्स, रीड बुकेज एक्सेट्रा एज रिक्वायर्ड बाय द, और मतलब जो भी फ्लावर्स इनको पॉटेड प्लांट्स के लिए या बुकेज के लिए चाहिए, होटल के लिए यूजफुल है, उनको भी ये प्रिपेयर करते हैं। ये भी इनके अंडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको प्रिपेयर करने होते हैं सारे रीड्स एंड बुकेज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द होटल। He also maintain indoor plants as per the schedule when assigned, और indoor plants को भी as per the schedule ये assign किए हुए indoor plants को भी maintain रखते हैं। And he utilize garden tools correctly, गार्डन टूल्स को ठीक से ये करेक्टली यूटिलाइज करते हैं, और पंक्चुअल रहना और रेगुलर रहना भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो ये सब कुछ काम है जो ये करते हैं, और इस तरीके का काम इनको कंप्लीट करना होता है ताकि गार्डन की प्रॉपरली मेंटेनेंस हुई रहे और अच्छे से गार्डन जो है अकॉर्डिंग टू द सीजनैलिटी ऑफ फ्लावर्स के ब्यूटीफुल एक अपीयरेंस बना रहे, एम्बियंस एक सुंदर लगता रहे, ताकि रेपुटेशन ऑफ द होटल, सो दैट ही कैन ऑल्सो एड अप टू द रेपुटेशन ऑफ द होटल। नाउ सम डू इट योरसेल्फ फॉर यू, तो आप समझ सकेंगे कि अब कितने अलग अलग रोल्स एंड परफॉर्मेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि अलग लोग जो हैं स्टाफ जो है वो उनको डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सो दैट दे कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ द होटल। एंड so we can say in the sum up session of this session is the success of the hotel totally depends solely on their staffs। तो अब आप समझ सकेंगे कि अलग अलग स्टाफ अगर ठीक से अपना काम परफॉर्म ना करे तो होटल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि सक्सेस जो है होटल्स का it totally depends on the staff, and for providing excellent and quality services, lot of effort has to be made towards organizing and training the housekeeping staff. The largest workforce of the hotel is in the housekeeping department,
ऑर्गेनाइजेशनल की स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर, रनर और नाइट सुपरवाइजर, हेड गार्डनर एंड इन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये लोग अपनी अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करते हैं. So first is the do it yourself for you now, and you have to do the question yourself. First question for you is what is the role of the executive housekeeper in a hotel. हाँ, executive housekeeper के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका क्या काम रहता है. तो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं फॉर द होटल क्लेanलीनेस, मेंटेनेंस और एस्थेटिक अपकीप के लिए होटल के. और ये काम ये विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, material, machines, money, space and time available to him. With the help of these resources he performs his tasks and he is responsible for the total upkeep and cleanliness of the hotel. Now for the duties and responsibilities of public area supervisor, इसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल में भी बताया, but in all I would like to give you just gist of this answer कि इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेanलीनेस और मेंटेनेंस एंड प्रेजेंटेबिलिटी रहती है, बट ऑफ ऑल द पब्लिक एरिया जिसमें रेस्टोरेंट्स, बार्स, बैंक्वेट्स हॉल्स एंड गार्डन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, शॉपिंग आर्केड, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, मेन एंट्रेंसेस, कार पार्क एरियाज, ये सब इनके अंडर आ जाता है. और भी मैंने आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया कि ये रिक्रूट न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन करते हैं और स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं फॉर शैंडलियर क्लीनिंग क्रू, और चेक करते हैं सारे पब्लिक एरियाज को, रिमूव करना कर्टेन्स, फर्नीचर्स, जो भी फिक्सचर्स हैं जो जिनको रिपेयरमेंट और मेंडिंग की ज़रूरत है वो भी इनके अंडर ही एक काम रहता है. और अकाउंट करते हैं फॉर ऑल फर्नीचर मूवमेंट्स और इनिशिएट एंड फॉलो अप मेंटेनेंस ऑर्डर्स फॉर पब्लिक एरिया सर्विसेज अंडर हिज कंट्रोल, और सबमिट भी करते हैं ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो भी इनके अंडर लोग स्टाफ काम कर रहे हैं उनका भी. So he cleans safety and security system in public areas also. So he also check and control equipments like hovers, floor washing machines, floor polishing machines, carpet shampoo and beating machines, and ensure that they are used correctly and maintained properly. तो इन सब duties और responsibilities के साथ public area supervisor ये ensure करते हैं कि he also add up to the beauty and reputation of the hotel. So thank you, thanks a lot for the session. That's all for this session. So happy learning, we learning. Thank you.